साथियों जय हिंद। आज उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड यानी यूके एमएसएसबी ने नर्सिंग अधिकारी की पोस्ट पर जो वैकेंसी निकाली है उसमें भूतपूर्व सैनिक के लिए बहुत सारे पद रखे गए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कोई ना कोई आपके घर, आपके नज़दीकी क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिक या उसका बच्चा, उसका रिश्तेदार, कोई ना कोई इस पद के लिए जरूर एलिजिबल होगा। तो देखते रहिए। टोटल जो पद है वो है 587 और बैकलॉग सहित ये पद है। ऑनलाइन यानी आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 27 नवंबर जो कि चली गई है, और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 17 दिसंबर तक। ठीक है, ये जो रिक्तियां हैं ये घटाई और बढ़ाई भी जा सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को बहुत कम समय लिया जाएगा। यहाँ पर है डिप्लोमा धारक पद 301 नर्सिंग अधिकारी के लिए है, जो ये है महिलाओं के लिए। जो पूर्व सैनिक है उसके लिए अनुसूचित जाति के लिए 10 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए है 1 पद, और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पद, एक्स सर्विसमैन के लिए। आर्थिक रूप से कमजोर ये ओबीसी है, नीचे ईडब्ल्यूएस है 4, और अनरिजर्व के लिए 27 पद यहाँ पर रखे गए हैं। टोटल 48 पद हैं एक्स सर्विसमैन महिलाओं के लिए। नेक्स्ट है नर्सिंग, ये डिग्री धारकों के लिए है। यहाँ पर भी 19 पद रखे गए हैं इनके लिए, 4, 2, 1 और 12। अगर मैं पुरुष की बात करता हूँ तो पुरुष के लिए यहाँ पे 2, और पुरुष डिप्लोमा धारक के लिए यहाँ 5 पद, अनुसूचित जाति और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, और अनरिजर्व के लिए 2 पद रखे गए हैं, यानी टोटल 5 पद, और यहाँ पर 2 और 7 पद रखे गए हैं। बाकी जनरल के लिए अलग अलग हैं। अगर आप इसमें देखोगे तो ये अलग है, अनारक्षित के लिए अलग, लेकिन मैंने आपको पूरे एक्स सर्विसमैन की बताई, और यहाँ पर भी भूतपूर्व सैनिक के लिए ही बताया गया है। सिलेबस देखते हैं क्या क्या सिलेबस है इसमें। तो वेतनमान है यहाँ पे 44,900 से लेके 1,42,400 तक। लेवल 7 की पोस्ट है, और ये सीधी भर्ती। यहाँ पर लिखा अभ्यर्थी के पास नर्सिंग परिषद एवं मान्यता विश्वविद्यालय से नर्सिंग बीएससी ऑनर्स या उस बीएससी नर्सिंग होना चाहिए किसी विश्वविद्यालय से। भारतीय नर्सिंग ये ऑनर्स बीएससी नर्सिंग किसी के पास है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है। एज यहाँ पर 42 साल तक रखी गई है। 42 साल तो बहुत ज़्यादा होती है, और एक्स सर्विसमैन को उसमें अधिकतम छूट भी मिलती है, और वो यहाँ पर लिखा भी गया होगा कि भाई एक्स सर्विसमैन को 3 साल की यहाँ पे छूट मिलेगी। यहाँ पे लिखा है पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु से सशस्त्र सेना में सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी। तो यहाँ पे आपको छूट भी दी जाएगी कि आपने भाई सेवा भी दी है सेना में। ठीक है। बाकी और यहाँ पे लिखा है कि आरक्षण का दावा किए जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा की अंतिम तिथि स्थायी निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल से संबंधित होना चाहिए, कि आप उत्तराखंड के ही हो, तभी पता लगेगा कि आप उत्तराखंड के हो। नहीं तो आप बाहर वाला बंदा इसको नहीं भर सकता, भरेगा तो जनरल में भर सकता। भूतपूर्व सैनिक की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। यहाँ पर लिखा है पूर्व सैनिक का लाभ केवल सेना में जो रिटायर हैं सैन्य कर्मियों को शासनादेश 2009 के तहत उनको दिया जाएगा, और उनके आश्रितों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जो भी आश्रित हैं, बच्चे, लड़के, उनको यहाँ पर कोई भी छूट नहीं दी गई है। बाकी यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं, और
सिलेबस एक बार सेंटर देख लेता हूँ। यहाँ पे जो सेंटर चुने जाएंगे देहरादून, श्रीनगर, हल्द्वानी और अल्मोड़ा। इनके अलावा आपको लिखित एग्जाम के लिए यही सेंटर है बस। चयन के लिए 200 अंकों का वस्तुनिष्ठ होगा, 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र नर्सिंग से संबंधित विषय पूछे जाएंगे और 100 अंक का दूसरा होगा, और 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ये तो आपको पता ही होगा। लिखित परीक्षा का प्रश्न बुकलेट की तरह होगा, और जैसे आप OMR में पेपर देते हो वही पेपर इसमें होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अनरिजर्व OBC है उनको 45% अंक लाना बहुत जरूरी है, और SC ST को 35% अंक लाना बहुत जरूरी है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी गलत उत्तर देने पर। ऑनलाइन आवेदन हेतु आप इस पे ऑनलाइन कर सकते हैं, www.ukmshsb.org। इस पे आप अप्लाई करोगे तो आपको साइट खुलेगी और आप फॉर्म को भर सकते हैं। पहले आपने रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन को सबमिट, फिर फीस, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का डोमिसाइल उत्तराखंड का इफ एनी, कैटेगरी SC ST OBC, और सब कैटेगरी जैसे एक्स आर्मी हो गया और DFF हो गया, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर। उसके बाद ऑर्फन चिल्ड्रन हो गए उत्तराखंड स्टेट के, डिग्री डिप्लोमा, ऑल ईयर मार्कशीट, डिग्री डिप्लोमा, पासिंग सर्टिफिकेट, NCC, टेरिटोरियल आर्मी सर्टिफिकेट, ये यहाँ पे आपको देना बहुत ही ज़रूरी है। फीस नेट बैंकिंग के थ्रू आप जमा करा सकते हैं, और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की जो फीस होगी यहाँ पर उत्तराखंड में कोई कम नहीं होती, 300 रुपये होगी। बाकी सबके हिसाब से आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से फीस जमा कर सकते हैं, अगर आप जो भी SC ST OBC हैं। यहाँ पर लिखा है उत्तराखंड पूर्व सैनिक उप श्रेणी के अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी तथा सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग श्रेणी हो, उन्हें उसी वर्ग श्रेणी हेतु तो निर्धारित शुल्क जमा कराना होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आप जिस वर्ग से हो आपको उतने रुपए फीस जमा कराना होगा यहाँ पर। बस बाकी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। जो यहाँ पर सिलेबस है क्या क्या आएगा, नर्सिंग फाउंडेशन आएगा डिप्लोमा धारकों के लिए, मेडिकल सर्जिकल, साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ केयर, कम्युनिटी हेल्थ केयर और मेंटल हेल्थ। वैसे डिग्री धारकों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आएगा क्या क्या। बाकी सामान्य हिंदी आएगी, सामान्य ज्ञान आएगा 40, और बस बाकी कुछ नहीं आएगा। तो साथियों ये तो था एक छोटा सा नोटिफिकेशन जिसमें समय लगा होगा तो क्या करें, लेकिन आपको मैंने बता दिया है कि ये जो फॉर्म है ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी है, तो हमारे बंदे भी सिविल में आके मेडिकल में अपना जलवा दिखा सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।